सही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना सर। जो 70 साल में बनाया था वो 8 साल में बेच दिया। लाल किला तक नहीं संभाला गया इनसे। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। वो आपकी शादी चाइना निकला था और चाइना कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ तो एकदम पाकिस्तान निकला था। नहीं, पाकिस्तान तो यार मैं किसी गधे से थोड़ा ना अपने को कंपेयर करूंगा। मैं 5000 कि 70 साल में कुछ नहीं किया। इन्होंने 8 साल में सारा सामान बेच दिया उनका। लाल किला किराए पे दे दिया, कुतुब मीनार किराए पे दिया। इनसे बोलती दो चीजें भी नहीं संभली गई। हर चीज बेच दी, रेलवे बेच दी, हवाई यात्रा पार्लियामेंट एयरपोर्ट बेच दिया। ये कह रहे 70 साल में कुछ नहीं किया। ये बता दे 8 साल में क्या किया। आप सभी के लिए न्यू फ्रेश वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप सभी को 2 से 3 न्यू अनभक्तों से मिलाने वाला हूं जिसे आप लोग अभी तक न मिले हैं और नहीं सुने हैं। जब आप लोग इस वीडियो को देखने लगोगे, जब सुनने लगोगे तो आप लोग अपने हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देश में बहुत बड़ी आबादी है जो ये कहती है कि असल में तो हम 2014 में आजाद हुए। आगे देखिए। आप बताइए भाई, यंग आदमी हो, बताओ जी। और राहुल गांधी जी का तो यह है कि देश के बाहर जाकर के आप देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। अब देश के अंदर रह करके देश के इस तरीके के अंदर जो भी आप कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो भी उनका देश के अंदर जो भी जहाँ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके माध्यम से जा सकते हैं। तो आप देश के बाहर जाकर के ही देश की बुराई करेंगे देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री। देन वी आर नोन फॉर द रिच कल्चर एंड फॉर एवरीथिंग। एक बात बताओ, तो गेम बजाना पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक तरीके से। आप वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का दूसरी बात यह है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? सही बात, सही सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जाकर के अपमान ना करें। अच्छा, उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। सरकार में बैठने के लिए जानना कुछ समझ में नहीं आया। जरूरी है। बिल्कुल जानकर, यदि मैं बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, कुछ नहीं है, तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा। अच्छा, वही हाल राहुल गांधी का इस समय। सिंपल बात बताइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना। 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5 जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। 70 तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, फिर अपना भी अपमान करके आते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो करके आते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वो भी करते हैं। 70 साल वो बाहर जाकर के ये नहीं कहते कि जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया और उन्होंने ये नहीं अरे यार, वो तो सीधे कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ। अरे सर, आप एक बयान दिखा दीजिए कि देश के बाहर जाकर के उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई और बहनों का उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सरकार सड़क नहीं बनाई वहां पर जाकर के। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ये तो कहीं नहीं सकते ना। नहीं बनाई। जी आप बताएं। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। वो आपकी शादी चाइना निकला था और चाइना कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ तो एकदम पाकिस्तान निकला था। सही बात, पाकिस्तान सही तो यार सवाल है। मैं किसी गधे से थोड़ा ना अपने को कंपेयर करूंगा। मैं 5000 पुरानी सिविलाइजेशन हूँ। तो ये अरे कहना क्या चाहते हो? जब चुनाव आता है तो पाकिस्तानी की चर्चा ज्यादा होती है चाइना से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पुरानी गवर्नमेंट्स का था, पाकिस्तान की चर्चा, पाकिस्तान के साथ एक अभी बिहार में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी का बयान है, बटन यहाँ दबेगा, अगर यहाँ जीते नीतीश और लालू तो ताली पाकिस्तान में बजेगी। याद है आपको? वो वाला ये वीडियो नहीं देखा। नहीं, देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक नॉर्मल सीधा साधा क्या करते हैं? वो पॉलिटिक्स प्रोफेशन वाली छोड़ बात दीजिए, करते हैं। मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन इस देश का मैं एक सिटीजन हूँ। और आप ये मानते हैं कि 70 सालों में पीछे इस देश में कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल सही। सब कुछ जो भी हुआ है वो देश के खिलाफ हुआ है। खाओ माँ कसम। नेहरू क्या बोल रहा? को एक भी वोट नहीं मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का। आउट ऑफ 15 वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी उस टाइम 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई आपसे छुपा दी गई। सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया गया। तो ये सारी चीजें सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम क्या डेवलपमेंट की है यार? कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी थे कि नहीं? बिल्कुल। और क्यों हटाए गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, वो भी आपको मालूम होना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज महात्मा गांधी को नहीं पसंद थे। बात यह है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए, वो मैं अपने चैनल पे दिखा नहीं सकता। नहीं, सुनिए, राष्ट्रपिता नहीं है वो, ठीक है, वो आप किसी ने कहिए, बना दिया गया। यही आजादी है। और इस नहीं, तरह आजादी की बात नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़, कैसे खोपड़ी लोग तोड़ सब है। साले का। जो 70 साल में बनाया था वो 8 साल में बेच दिया। लाल किला तक नहीं संभाला गया इनसे। सही बात,
सही सवाल कह रहे हैं अंकल। लाल किला कुतुब मीनार तक नहीं संभाला क्या इनसे? आप बता जरा भाई साहब से, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मुझे नहीं मालूम किसने कहा। मैं बता देता हूँ। हाँ जी बोलिए। सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उन्होंने बोला उसने रेडियो के संबोधन में। वो दैट्स ओके, बट वो आप सुभाष चंद्र बोस को क्या मानते हैं? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना लीडर मानता हूँ। आज आपको ये पता चला कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नहीं, वो ठीक है यार, किसी एक आदमी बोलने से वो हम सबके ही इज नॉट सच ए ग्रेट लीडर कि वो सुभाष चंद्र बोस बता रहे तो देखिए, अगर सिर्फ बहस करनी है आप शायद फिर कांग्रेस पार्टी आप बोल सकते हैं, जो बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको जानकारी ये नहीं थी कि राष्ट्रपिता किसने कहा, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सुभाष चंद्र ने चलिए, ठीक है, थोड़ा इतिहास में जाने। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? गजब बेइज्जती है। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सर जी कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने 8 साल में सारा सामान भेज दिया उनका। लाल किला किराए पे दे दिया, कुतुब मीनार किराए पे दिया। इनसे बोलती 2 चीजें भी नहीं संभली गई। हर चीज भेज दी, रेलवे भेज दी, हवाई यात्रा पार्लियामेंट एयरपोर्ट भेज दिया। ये कह रहे 70 साल में कुछ नहीं किया। ये बता दे 8 साल में क्या किया? मैं नहीं बताऊंगा। अगर उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, 8 साल में क्या किया ये बता दे सर। दिमाग से काम लिया कीजिए। जो नजर जनता की राय लेता हूँ, जो बोले वो जो बोल रहे हैं आप जो सर, जो दिखता है नजर आता है, जो दिखता नहीं वो नजर नहीं आता। बात तो सही है। सब भेज दिया। लोग डरते हैं, झूठ नहीं बोलते। हम सुधार हम डरते नहीं है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि सब लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा है क्या? सर, देश, भेज दिया। एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इतना ही सच बोल रहे और जनता इतना ही मोदी जी और उनकी सरकार से परेशान है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी नतीजे, जनता कमल का फूल खिलाते चली जा रही है। अभी आप नॉर्थ ईस्ट के देखो, अभी आप 2019 के इलेक्शन देखो, अभी आप 2024 का इलेक्शन देख लेना। अभी भी कोई मैं सर इलेक्शन में तो जा ही नहीं रहा। आपने इनसे सवाल किया था 70 साल में, इन्होंने बोला कि 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। बवासीर एक आम समस्या है। 70 साल में सब कुछ भेज दिया जो उन्होंने बनाया था। भाई, तो देश में बहुत बड़ी आबादी होगी है ना जो ये कहती है कि असल में तो हम 2014 में आजाद हुए। हमें आजादी हुई थी। अभी ऐसे लोग भी हैं जो मानते ही है कि 14 में हम आजाद हुए, लेकिन यह है कि अपनी अपनी सोच है और सबकी सोच का सम्मान करना सर मेरी चाहिए। उम्र भी 72 ईयर्स की है। जो मैंने अब देखा ना, सेकंड इमरजेंसी लगी हुई है इंडिया के अंदर। कैसे? आप भी समझ सकते हो। आप बताइए आप बोले ना, ये सवाल करें ना, ये लोग क्या इमरजेंसी? ये सवाल करें ना, सवाल करते प्राइम मिनिस्टर से सवाल कीजिए। आप हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, आप उनसे सवाल कीजिए। क्यों नहीं करते आप? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रेस मीटिंग बुलाते वो? ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है? वो संवाददाता सम्मेलन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री उनसे नहीं करते। क्यों नहीं करते? पता नहीं। वो मन की बात, साथ में करते थे मुख्यमंत्री से। मन की बात करते हैं। सही के साथ किया था उन्होंने। हाँ जी, एक मिनट। तो आप लोगों ने न्यू अनुभक्तों से मिल लिया और किस तरीके से ये बात कर रहे थे आप लोगों ने सुना ही होगा। इनका कहना है कि 70 सालों में देश के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए मैं धन्यवाद कहूँ। और गांधी जी के बारे में भी ये उल्टा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, क्या 70 सालों में कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ या कोई भी ऐसा काम होते हुए आप लोग को नजर नहीं आ रहा है जो कि इन 8 सालों में हुआ है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।